नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विधायक गए रूट, अधिकारी पर गए टूट। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक महेश जीना की दबंगई ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सर्ड विधानसभा से भाजपा विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से अभद्रता का आरोप है। इसके विरोध में नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक महेश जीना मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी के कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने डंप कूड़े के निस्तारण के टेंडर में एक कंपनी को बाहर करने को लेकर जानकारी मांगी, जिस पर एसपी जोशी ने लिपिक पवन थापा ने कहा कि वह विधायक की मुलाकात टेंडर की प्रक्रिया में लगी कंपनी के कर्मचारियों से करवा दे। आरोप है कि इसी बात को लेकर विधायक भड़क गए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग विधायक ने किया। कर्मचारी नगर आयुक्त को मामले की जानकारी देने पहुंचे। इसके बाद विधायक भी समर्थकों के साथ नगर आयुक्त के कार्यालय में आ गए। आरोपी के कार्यालय में प्रवेश करते ही नगर आयुक्त पर भी भड़क गए। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक ने अपने बेटे का टेंडर न होने की वजह से अधिकारियों से अभद्रता की। हालांकि विधायक ने इन सभी आरोपों से इंकार करते हुए माफी मांगने से भी साफ इंकार कर दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दी है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को मामले की जांच सौंपकर रिपोर्ट देने को कहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में अफसरशाही और विधायकी एक बार फिर आमने सामने आ गई। दरअसल बीजेपी विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और नगर निगम में कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा है। इसके बाद गुस्साए कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक ने पहले कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और फिर नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की। हालांकि भाजपा विधायक ने बदसलूकी के आरोपों को नकारा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में प्रकरण की रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं विधायक महेश जीना ने साफ कर दिया है कि वह अपने इस व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगेंगे, जबकि कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया है। नहीं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हर जगह आप देख ही रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को, अगर पटवारियों को ये बोला जाए कि जनता के अनुसार काम करे, तो वो भी बोलते हैं कि हम विधायक को देख लेंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे ही अब ये संघ वाले भी कहेंगे कि आप मतलब हमें कुछ कहोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। तो ये तो इनका लगातार ब्लैकमेलिंग वाला रवैया इनका लगातार चलता है। इसका मतलब ये है कि हम जो जनप्रतिनिधि है खाली एक यहाँ पर विधानसभा में घूमने के लिए विधायक नहीं बने, जनता की आवाज उठाने के लिए, जो जनता के सामने आया होगा। एक जिन्ना नाम के हैं विधायक जी, वो आए थे, कोई टेंडर की फाइल थी, उसके विषय में आए थे। पता नहीं इसके बाद उनको क्या गुस्सा आया, क्या उनकी बातें, उन्होंने इतनी बदतमीजी एक हमारे बड़े बाबू के साथ करी, यहाँ तक कि गाली गलौज मार पिटाई तक की नौबत आ गई थी। उसके बाद हमारे जो थे बड़े बाबू जो है नगरायुक्त को बताने गए, तो वो लोग पूरे दल बल के साथ नगरायुक्त के कमरे में चले। वहाँ भी उन्होंने जो है बहुत तोड़फोड़ गाली गलौज करी। उसी विषय में जो है आज हमने पूरा बंद, सफाई व्यवस्था ऑफिस पूरा हमने बंद रखा हुआ है। हमारी मांग है शासन प्रशासन जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, यहाँ के वो माफी मांगे। उत्तराखंड भाजपा के बाहुबली नेताओं में एक नाम और शुमार हो गया और वो नाम है सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का। आज वो नगर निगम देहरादून पहुंच गए और नगर आयुक्त के साथ भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। गाली गलौज और अभद्रता की सीमा और पराकाष्ठा थी कि सल्ट विधायक ने अपने बेटे का टेंडर ना होने की वजह से खासी नाराजगी वहां पर दिखाई और सुनने में आया है कि अच्छी खासी बदतमीजी उन्होंने नगर आयुक्त के साथ की। नतीजतन वहां सफाई कर्मचारी जो है अब हड़ताल पर चले गए। ये पार्टी के संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। आपको बता दें कि देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर पुराना कूड़ा हटाने के लिए टेंडर निकाले गए थे, जिसमें अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा से विधायक महेश जीना के करीबी की कंपनी ने भी हिस्सा लिया। कहा गया कि टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करने की
वजह से महेश जीना के परिचित की कंपनी को बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विधायक नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान महेश जीना की नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से बहसबाजी हो गई। वहीं भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना, और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधायकी और अफसरशाही का विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। वहीं राज्य में आलम यह है कि कई बार विधायकों ने अफसरशाही हावी होने की बात कही है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही राज्य की मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए नौकरशाहों को निर्देश देने पड़े थे कि सांसदों और विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करें। इसी बीच बीजेपी विधायक और नगर आयुक्त की अभद्रता ने इस मुद्दे को हवा दे दी है कि क्या राज्य में अफसरशाही हावी है, क्या जनप्रतिनिधियों को भी अपने आचरण में बदलाव नहीं लाना चाहिए। देखना होगा कि इस मामले में राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो राज्य में एक बार फिर से अफसरशाही का मुद्दा गरमा गया है, जहां एक और विधायक पर आरोप लग रहे हैं कि उनके बेटे को टेंडर नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने इस तरीके से गुस्सा किया या मारपीट जैसी स्थिति, जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक का ये साफ कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि अफसरशाही हावी हो रही है। तो राज्य में अफसरशाही को लेकर तमाम सवाल इससे पहले खड़े होते आए हैं। तो ऐसे में गलती किसकी है, ये तो जांच का विषय है, जो कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन ऐसे में सवाल है कि आखिर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कैसे हो जाती है, गुस्से में कौन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। नवीन प्रशाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नाटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत नवीन प्रशाली जी आपसे करते हैं। गुस्से में कौन भूल गया प्रोटोकॉल, ये सवाल है। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कर्मचारी कह रहे हैं उनके बेटे को टेंडर नहीं मिला इसलिए वो इस तरीके से गुस्सा हो गए। तो आखिर सच क्या है? अनम्यूट कीजिएगा। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सच कौन है, कौन सही है, कौन गलत, ये तो जांच का विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने इस पर जो संज्ञान लेते हुए और जांच के आदेश दिए हैं, ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ताधारी दल का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, और कोई भी अधिकारी वो किसी भी पद पर बैठा हो, जब आपस में आपा होते हैं और एक शालीनता का त्याग कर देते हैं, तो उनके लिए जांच बहुत आवश्यक है और पता चलना चाहिए कि गलती किसकी थी। तो इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर जो इसमें जांच करेंगे, उसके बाद सामने आएगा सारी बातें। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये कभी कभी देखने को मिल जाता है कि जब जनप्रतिनिधि किसी न किसी दबाव में होते हैं और जब जनता का दबाव जनप्रतिनिधियों पर होता है, तो वो अधिकारियों से पूछते हैं और अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सामने से उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जिस टाइप का व्यवहार उनको करना चाहिए। तो इस जब ऐसी स्थितियां आती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इसके जांच के आदेश दिए हैं और जांच का इंतजार हम सबको करना चाहिए। यशी जी ठीक है। नवीन जी वापस आते हैं आपके पास। आशीष नाटियाल जी, सवाल वही है कि आखिर गुस्से में कौन भूल गया प्रोटोकॉल। मानते हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है या फिर विधायक वाकई अपने बेटे के लिए टेंडर मांग रहे हैं?
देखिए मैडम, यहाँ तो दोनों ही चीजें दिख रही हैं। ऐसा भी बार बार देखा गया है कि अधिकारी जो है वो सुनता नहीं है। और जब सत्ता रूट पार्टी की नहीं सुन रहा तो विपक्षी क्या सुनेगा? जब कई बार हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग और ये लोग भाजपा वाले हम पे आरोप लगाते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। आज इनका ही विधायक देखें, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर जहां तक गलती दिख रही है वो इनकी दिख रही है। अपने ही बच्चे के लिए अगर टेंडर मांगने के लिए टेंडर के लिए जाते हैं, और वो तो भाजपा का भी अब चरित्र हो गया है, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी हो चाहे ये हो, इन लोगों को लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि हम जीतते इसी कारण से, जब हम दमगई दिखाते हैं, इतनी दमगई। लेकिन ऐसा तो आशीष जी, कर्मचारी कह रहे हैं ना, विधायक जी तो कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि मैं अपने बेटे का टेंडर के लिए गया था, मैं तो वहां पर अलग कामों के लिए गया था। जल्दी से विधायक ऐसे उठ के वैसे जाते नहीं है, और जांच होगी तो सब पता लगेगा। अगर कर्मचारी कह रहे हैं तो फाइल तो कर्मचारियों के पास है ना, वो वहां की फाइलें जिससे मांगने गए थे वो तो कर्मचारी के पास है, हमारे आपके पास तो नहीं है। और जिसके पास फाइल है, अगर वही इस बात को बोल रहे हैं कि ये, और ये बात भी दिख रही है, ये भी अखबार में भी आई है और आपके माध्यम से पता लग रहा है कि वो टेंडर के चक्कर में ही गए थे, तो हो सकता है कि बड़ा टेंडर लेना चाह रहे हो और वो ना मिला हो, और इन्होंने वहां गुस्से में जो है पहले समझाते रहे हो अधिकारी को, उसके बाद जाके खुद ही इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, दोनों ही तरफ में भारतीय जनता पार्टी गिरती है। अगर गलती विधायक की है तो भारतीय जनता पार्टी गिरती है, और अगर गलती उसकी है, अधिकारी की है, तब भी इनके राज में अधिकारी सुन नहीं रहा है। इनका तो दोनों ही में यही दोनों के नपते हैं, क्योंकि अधिकारी आज सुन नहीं रहे हैं, ये बात सत्य है। और ये वाले अधिकारी ने सुनी नहीं सुनी। वैसे एक बार हम भी इनसे अधिकारी से मिले थे, तो बहुत अच्छे अधिकारी थे, मैं गया था उधर और मिले थे, मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि हम किसी सत्ता पार्टी के नहीं है, हमें तो हर किसी के काम करना है, हम काम करने बैठे हैं। तो उनका नेचर तो मुझे तो उस दिन बड़ा अच्छा लगा। अब कल को अचानक क्या हुआ, ये तो यही लोग जाने कि अधिकारी कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं आशीष जी? कांग्रेसियों के साथ अलग है और बीजेपी वालों के साथ अलग है? नहीं, उन्होंने उस दिन बड़ा शालीनता से मिलता, हम किसी मैटर को लेके गए थे मिलने के लिए, और हमें खुद भी नहीं था कि अधिकारी इतनी अच्छी तरह से बात करेंगे। बहुत अच्छा तरह से उन्होंने बात की थी, वो कहीं थे उस समय भी बल्कि, और उसके बाद वो आए थे तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात करी थी, और पूरी संतुष्टि के बाद उन्होंने हमें वहां से भेजा था। तो इसमें अधिकारी के लिए इसमें तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अब ये तो देखिए वहां जो मौजूद थे वो भी गवाही देंगे, और जब अब जांच का विषय बन गया है तो अब जांच होगी, और गवाही मेरे ख्याल से सत्यता की जांच होनी चाहिए, और जितनी गलती करी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, विपिन खन्ना जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यशी जी, जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है और जो चीज उस वीडियो में नजर आ रही है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि विधायक जी को जो है सत्ता का गुरूर और सत्ता की हनक अलग ही नजर आ रही है, और अलग ही उनकी भाषा, जो वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अलग ही नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से रहा है, और एक एक करके ये बेनकाब होते हुए आए हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल सड़क पर मवालियों की तरह लड़ते हुए दिखाई दें, या फिर एक बदतमीज इनका पूर्व विधायक जो उत्तराखंड के लोगों को गाली देता हुआ नजर आए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक है, जो सिर चढ़कर बोल रही थी। अगर कर्मचारी वो ये कह रहे हैं कि विधायक जी अपने पुत्र के लिए टेंडर लेने आए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी बात का गुस्सा विधायक जी को होगा, और मुझे लगता है कि शायद जो 40 से 45% कमीशन देनी होती है, तो वो मुझे लगता है कि सत्ता की हनक में वो ना देनी पड़े, इसलिए भी उन्हें गुस्सा ज्यादा आ गया हो। और रही बात, अगर ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं सुनते, तो ये तो बात सच है, अधिकारी सुनते नहीं है, और क्यों सुनेंगे? देखिए, अधिकारियों को भी पता है, क्योंकि आप सरकार के विधायक हैं, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और जो सरकार होती है वो जनता होती है, और आप जनता के नौकर हैं, और जो नौकर मालिक की ये 40 और 45% कमीशन का कमाल है, जो अधिकारी विधायक और मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। और मेरा मानना है कि वैसे जो जनप्रतिनिधि होता है उसको शालीनता का परिचय देना चाहिए। अगर अधिकारी भी कोई ऐसी बात कर रहा है तो जनप्रतिनिधियों कम से कम शालीन होना चाहिए।
यहाँ तो जनप्रतिनिधि नहीं जो विपिन जी, विधायक आज जी मुझे हैं, विपक्ष के जिन्होंने तेवर और सुर थोड़े बदले बदले लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब कभी भी अफसरशाही को लेकर डिबेट हुई है कि अफसरशाही हावी हो रही है, तो आपने कहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से भी ये रिएक्शन आए हैं कि अफसर कैसे हावी हो सकते हैं, आपने अफसरों पर लगाम नहीं लगा रखी है, इस तरीके के कमेंट्स आए। तो फिर आज आप ये कैसे कह रहे हैं कि विधायकों को अगर जाना है तो वो शालीनता के साथ बात करें? आप जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर अधिकारियों को? यशी जी, ये बात जो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, वो वीडियो को देखकर कह रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अधिकारी बदतमीजी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। उसमें विधायक जी गर्म होते हुए अधिकारी के ऊपर नजर आ रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल विधायक जी कर रहे हैं। इस बात को इसलिए कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, आ गया होगा किसी बात पे गुस्सा, अभी बात करते हैं इस पर आगे विस्तार से। और मैं सुभाष जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए काफी बेताब हूँ। सुभाष जी, मैं आती हूँ आपके पास, पीसी थपलियाल जी का वक्तव्य सुन लेते हैं जरा। पीसी थपलियाल जी, देखिए, अगर विधायक की जगह में मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि अपने बेटे का सवाल है, बेटे ने टेंडर डाला है। यहाँ पे एक चीज दर्शाता है स्पष्ट रूप से कि पारदर्शिता नहीं है टेंडरिंग में। आज जहां भी हम जाते हैं मैडम, ये लोग बिल्कुल नहीं बताते। और 3 बड़े गैंग देहरादून में हैं, एक हमारा नगर निगम देहरादून, हमारा एमडीडीए और तीसरा है तहसील। इन 3 जगहों में अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो पूरे के पूरे कर्मचारी, इवन देखो सफाई कर्मचारी, एक पूरा गैंग है। मेरे साथ फेस हुआ है, आई हैव फेस दिस। यहाँ पे जो गैंग है एक साथ मारने के लिए आता है। मैं तो एक सिंपल पार्किंग के सवाल पे वहां पे गया था, उन्होंने घेर दिया मुझे। मैं भयभीत हूं इस गैंग से। नहीं थपलियाल जी, मैं जरा एक बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक की गलती नहीं रही होगी, ये गैंग जो लोग चला रहे हैं इनका प्रॉब्लम है ये? अरे बिल्कुल, अब जो शहर नगर आयुक्त है उसका फर्ज बनता था विधायक को बताना कि ये टेंडर आए और देखो भाई तुम्हारे बेटे का टेंडर ठीक लोअर है, ये प्रॉब्लम है। 1 मिनट में हम भी अधिकारी रहे हैं मैडम, हम भी एमईएस में टेंडरिंग की है हमने। हम समझाते थे लोगों को कि यहाँ पे तुम्हारा कमजोर पहलू है। और ये जो जगह है, ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ये इनके लिए काम। अब जब तक आप ढूंढोगे, क्या एक अधिकारी को कहना चाहिए तुम कंपनी के कर्मचारियों को पूछो? कितनी शर्म की बात है मैडम। मैं होता तो सर फोड़ देता उस अधिकारी का, मैं विधायक के बिना भी फोड़ देता, क्योंकि वो कैसे मुझे कर्मचारियों के पास भेज रहा है। आप ये सोचिए, एक कंपनी के कर्मचारी, यानी हो सकता है कि वो अडानी के आदमी हो। मैं बता रहा हूं, जब इंक्वायरी क्या होनी है, वो भी अधिकारी है जो इंक्वायरी कर रहा है, कोई कुछ मालूम नहीं होगा, ऐसे ही दब जाएगा ये, क्योंकि ये अंदर का खेल है। अगर विपक्ष का होता तो अभी तक तो हे भगवान, विपक्ष को, विधायक को नंगा खड़ा कर दिया होता। लेकिन ये अपने घर की बात है, इसलिए ये आपस में निपटा देंगे। ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं, ये तो एक खेल है बच्चों का कि हाँ जी हमने इंक्वायरी कर लिया, ये है। अदरवाइज ये बहुत गंभीर इशू है। ये कंपनी कौन है जो यहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड में 25 से 30 करोड़ और मनमानी से बोल रही है 30 करोड़ इसका और बढ़ाओ। मगर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड, मैं खुद, क्योंकि यहाँ पे ये वो बनाने जा रहे थे पहले सैन्य धाम, और उसमें मैं उस ट्रेंचिंग ग्राउंड में धरने पे बैठा था। और उस समय ये जो नगर निगम का चेयरमैन था वो सफाई करना शुरू कर दिया था, उसने ट्रॉली लगा दी थी। ये काम नगर भी कर सकता है, वहां से कचरा ही तो उठाना है। लेकिन नहीं, जो ये है ना भ्रष्टाचार, ये इसमें आतंक, हमारा जो लूट मची हुई है, जो इनको दिल्ली देना है, जो ये कर्मचारी बैठे हुए हैं वहां पे बाहर के, ये किसी न किसी दिल्ली वाले नेता के रिश्तेदार। थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और थपलियाल जी की बात को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, तो सुनने में अच्छा ही लगता है। तो ये तो हमारे पिरसाली भाई की बात हो गई कि जैसे जांच हो रही थी वैसे सारे जांच हो जाएंगे, इसकी भी रिपोर्टें वैसे ही आएंगी जैसे आता था, जैसे आ चुका होगा। तो वो सारी वो तो रेडीमेड तकिया कलाम है। ये सारे प्रवक्ताओं को सिखाया गया रहता है कि कोई भी बात हो तो उसको बता दो कि जांच हो रहा है।
अब इस पे फैसला आ जाएगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वो सब हो जाएगा। अब रही बात, अब बात आते हैं अधिकारी और नेता की। तो अब ये जो लड़ाई है, ये मुख्य लड़ाई देखिए अब कहाँ है। अभी इलेक्शन होना है और इलेक्शन से पहले जो है अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद फिर जो है ये विधायक लोग जो है पैरवी पैगाम ये सारी चीज बंद हो जाएंगे। अभी जो जितने लोग फाइल निपटाने में अभी पूरी महकमा जो है व्यस्त है, वो भाजपा की अंदरूनी महकमा हो, पदाधिकारियों को भी उन्हीं का महकमा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो लोग भी व्यक्त हैं। अभी लार्ज स्केल पे उत्तराखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, वो भी 2-4 दिन में लिस्टें आ जाएंगी सबकी इधर उधर, जो कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा, चूंकि फिर 2 महीने तो कर्फ्यू लग जाएगा इन सब चीजों पे। तो मूल झगड़ा जो है वो वहां है। एक बात, अधिकारी को लगता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि इनको पूछता कौन है। दूसरी बात, जो अधिकारी इनकी जिस अधिकारी को सीधा कांटेक्ट मुख्यमंत्री से हो, वो विधायक को क्यों पूछेगा। एक बात। दूसरी बात, जो इस राजनीति को भी समझिए, ये खन्ना जी थोड़ा सा अधिकारी के पक्ष में लिए, ये अपवाद है। होगा ये अंततः ये कि नेता वर्सेस अधिकारी की लड़ाई होगी और उसमें नेताजी लोग जीतेंगे। उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग, उसको सस्पेंड, उसको फलाना, उसको ढिमकाना, गलती उसका हो या नहीं हो, वो गलती मान लिया जाएगा, उसको गलती करार दिया जाएगा और इस तरह से फिर ये पूरी राजनीति होगी। इसलिए कि उस पर कांग्रेस भी चुप हो जाएगी, भाजपा भी चुप हो जाएगी। आप इस मुगालते में ना रहे कि वहां पक्ष और प्रतिपक्ष होगा, अंततः पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होगा, अंततः जो है राजनीति वर्सेस अधिकारी। और उसमें यह होगा कि उस समय तुम्हारे अधिकारी को हमने बचाया था, तो हमने भी तो तुम्हारे 2 केस ऐसे देखे थे, ये कहेंगे हमने भी देखे थे, तो अच्छा भाई साहब इसको निपटाते हैं फिर। और फिर मुख्यमंत्री पंचायती करेंगे, ये मामला फिर जो है गोल मटोल होकर के खत्म हो जाएगा। अब आते हैं थपलियाल साहब की बात पर। थपलियाल साहब ने कहा कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य को समझिए कि सबसे पहले जो अधिकारी, जो छोटे छोटे जो मजदूर जो रखे गए हैं, जो काम करते हैं नगर निगम में, वो वस्तुतः छोटे अधिकारियों के बड़े क्लोज के लोग होते हैं, क्योंकि दिन रात उससे उसका साबका पड़ना है। तो वो किसी भी परिस्थिति में वो अपने जो अधिकारी हैं उनका वो पक्ष लेगा, ये बड़ी साफ बात है। उस परिस्थिति में मैं ये नहीं मानता कि विधायक ने गलती नहीं किया होगा। आप ये जान लीजिए कि सरकारी अधिकारी जो है अमूमन भाषा के मामले में संस्कृत भाषा बोलता है। जनरल सामान्यतः सरकारी अधिकारी, अगर वो पुलिस अधिकारी नहीं है तो, मैं सामान्य बात बोल रहा हूँ, यहाँ इस घटने की बात मैं नहीं बोल रहा। तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि अधिकारी ने जो है कभी अभद्रता से अब अधिकारी पे नहीं आया होगा। वीडियो सामने है, जांच तो बता ही रहे हैं प्रिंसाली भाई, जैसे सब जांच हुआ वो जांच आ ही जाएगा। लेकिन विधायक जी इस धौंस में गए होंगे कि मैं विधायक हूं, मेरी पार्टी है और अभी तक मेरा ये टेंडर क्यों नहीं हो रहा और अभी तक लेट लतीफी क्यों हुई, इसमें मिसबिहेविंग हुआ होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये सामान्य बात है। और इस पर ये बात का बतंगड़ बन गया, किसी ने वीडियो उतार ली, वो वीडियो वायरल हो गया। अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो आप यकीन मानिए ये भी कुछ नहीं हुआ होता, आज तक पंचायती हो गई होती, आज खत्म हो गई होती कहानी। मूल मामला यहाँ है। अब इसमें देखना यह है कि भाजपा इसमें अब क्या रोल अदा करती है, चूंकि ये चुनाव का समय है। अधिकारी टाइम खींच रहे होंगे कि 1 सप्ताह अधिकारी को समय मिल जाए, फिर नेताओं को बता देते हैं। क्योंकि अधिकारी लोग 2 टाइम में सबसे ज्यादा अपना जो है उधार चुकाते हैं, एक तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय और एक चुनाव के समय। तो चुनाव नजदीक है। दूसरा डर मुख्यमंत्री को ये है और राजनीति को ये है कि अगर ये अधिकारी बगावत कर दिया तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा, बहुतों के जो है कपड़े उतर जाएंगे। इसलिए भी ये लोग बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे, इस गणित को समझिए। इसलिए इस पर कुछ होने नहीं जा रहा है। फिलहाल हम आप बहस कर लें, वो अलग मसला है। फिलहाल ये इनके घर का मामला है, ये सब फिट हो जाएगा मामला। चलिए नवीन जी, जैसे कि अभी सुभाष जी कह रहे थे, ये आपके घर का मसला है, अभी आप सब ठीक कर लेंगे। देखिए सुभाष जी, यशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारों की बातों पर टिप्पणी करना कभी कभी ठीक नहीं रहता है, तो आज मैं उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, समझते हैं कि भारी पड़ जाता है? नहीं, भारी पड़ता, मैंने कहा ठीक नहीं रहता है। भारी पड़ना और ठीक नहीं रहता, दोनों में अंतर है। लेकिन मैं जो विपक्ष यहाँ पे बैठा है उनकी बातें, उन्हीं की बातें मेरे पास काफी है कहने के लिए, तो सुभाष जी की बात को आज छोड़ देते हैं। मैं
ये जानने की, मैं अभी तीनों के वक्तव्य सुन रहा था, कांग्रेस के भी सुन रहा था। कांग्रेस कह रही थी कि अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हम गए, बहुत अच्छी तरह से पेश आए, हमारा काम हो गया, हमारी फाइल उन्होंने देखी। और खन्ना जी भी कुछ बात कर रहे थे, थपलियाल जी भी कुछ बात कर रहे थे। अब थपलियाल जी भी बात ऐसी कर रहे थे, उनकी बातों से समझ में नहीं आया कि वो विधायक की तरफ बात कर रहे थे या अधिकारी की तरफ बात कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं पर ये बोल रहे हैं कि विधायक ठीक है, कहीं पर बोल रहे हैं अधिकारी ठीक है। तो जो विरोधाभास यहीं से बन रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि जांच आवश्यक है और जांच होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि अभद्रता किसी के साथ भी हुई हो, गलत हुई है, और किसने पहले क्या किया वो तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही आएगा। एक छोटी सी वीडियो पर ये नवीन जी, अंदाजा आपने लगाना। तीनों वक्ताओं की बात तो सुनी, लेकिन जवाब आपने सिर्फ थपलियाल जी की बात का दिया और वो आपको समझ नहीं आई। मुझे समझ आया कि ठीक है आपको नहीं समझ आया, लेकिन जो विपिन जी कह रहे थे, जो आशीष जी कह रहे थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये यशी जी, मेरे को तीनों की बातें समझ में आ गई। मैं तो हाँ, मैं आती हूँ थपलियाल जी, इसके बाद जरा आपका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। यशी जी, मैं तीनों के लिए बोल रहा हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आशीष जी का तो बहुत क्लियर था कि भाई अधिकारी अच्छे हैं, अधिकारी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, आपके विधायक ही अभद्रता कर रहे थे। आशीष जी का पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, विपिन जी का पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर था, और उन्होंने अधिकारी पर यह भी कहा कि भाई वो जो कुछ परसेंट का चलता है ना हिसाब किताब, उस परसेंटेज में तो फिर अफसर जो है वो अपना तो थोड़ा भौकाल दिखाएंगे ही आपको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये प्रकरण इनकी समझ में आ ही नहीं पा रहा। जो यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय प्रवक्ता, वो अपने अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही अच्छा ये प्रकरण बहुत विस्तार से मुझे समझा दीजिए जरा, क्या है ये प्रकरण और इसमें क्या होना चाहिए था? जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे के लिए टेंडर मांगने गए थे, बेटे के लिए टेंडर मांगने कैसे जाते हैं? मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के दबाव में होते हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसे विषय रहे हों। नहीं, ये टेंडर वाला सीन तो ऐसा है ना कि भाई वो उनके बेटे को टेंडर नहीं मिला, वो देखने गए थे कि भाई मेरे बेटे को टेंडर क्यों नहीं मिला। ये कैसे आप कह सकते हैं, मुझे बताइए ना किन बातों से? हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये हम नहीं कह रहे, ये कर्मचारी कह रहे हैं। जो उनकी बाइट्स है उसमें ये है कि वो ये चेक करना चाहते थे कि आखिर उनके बेटे को टेंडर क्यों नहीं मिला, और नहीं मिला इसलिए वो भड़क गए। तो फिर वहां पर थपलियाल जी की बात सही होती कि भाई अगर कोई विधायक जनप्रतिनिधि कहीं पर कुछ पूछने जाता है तो उसको संतुष्ट जवाब दे देना चाहिए अधिकारी को। इतना तो नवीन जी, तो यहाँ तो ये हुआ ना कि मसला आप नहीं समझ पाए, हम तो समझ रहे हैं, आप नहीं समझे। अगर आपके मुताबिक, यशी जी आपके मुताबिक मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मुताबिक हम भी बाइट्स पर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस पर ही हम भी बात कर रहे हैं सर। हम भी वहां मौके पर मौजूद नहीं थे, होते तो शायद आपको बताते कि क्या हुआ था। मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब हवा हवाई बातें हो रही, लेकिन अगर हवा हवाई बातों को भी अगर लिया जाए तो थपलियाल जी का स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। कुल मिला के हम सुभाष जी की बात को कहते हैं कि भाई घर का मसला है, सुलझ जाएगा। थपलियाल जी जरा समझाइए अपने वक्तव्य को। मैडम, अगर उनके बेटे का टेंडर है तो समझो विधायक जी का टेंडर है, और जब कभी कोई भी टेंडर डालता है तो पूछने जाता है विभाग को, और विभाग का अधिकारी एक विधायक को ये नहीं बोल सकता कि तुम कंपनी अपने कर्मचारियों को भी नहीं बोल रहा हो। उन्होंने एक अपना बाबू बोला, बाबू थापा जी इनको जरा कर्मचारी के पास ले जाओ, कंपनी के कर्मचारी। देखिए आप, एक कंपनी ऑलरेडी बैठ चुकी है जिसको मैं जो देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया होगा कि भाई इस कंपनी ने काम करना है। अब इनकी आफत आ गई कि विधायक को क्या जवाब दे हम कि टेंडर कहां गया। टेंडर तो केवल आंख झोंकने के लिए लिए गए थे। यहां कोई भी ठेका उत्तराखंड में जब से भाजपा आई है, कोई भी टेंडरिंग की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे पहले ही डिसाइड किया जाता है, इवन ऑल वेदर रोड में भी ये डिसाइड है। यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मैं बता दूंगा सब गुजरात के ठेकेदार आ रखे, ये भी गुजराती ठेकेदार होगा जो कंपनी वहां पे बैठी हुई है, जिसने ये बोल दिया कि नहीं साहब इसमें तो 25-30 करोड़ लगेगा, वो कंपनी बोल रही है। अब ये जो अधिकारी है, अधिकारी विधायक को कह रहा जाओ वहां चले जाओ, तो ये गलत है ना। अधिकारी को पता होना चाहिए कि टेंडरिंग में खुले हैं, ऐसे ऐसे खुले हैं, और ये नंबर 1, नंबर 2, L1, L2 ऐसे होता है। सुभाष जी मैं आती हूँ। कुछ नहीं। थपलियाल जी एक सेकेंड, आपके बात में मैं ऐड कर दूं। अधिकारी को पता है कि कंपनी के माध्यम से ही काम होना है, अधिकारी के हाथ में कुछ नहीं है, और सारा ठेका और सारा पैसा जो है वो लिया जा चुका है, तो उस हिसाब से काम होना है। तो अगर नेताजी को पेटी कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है तो वहां से बात कर लें, जो कितना उसको देंगे और कितना उससे लेंगे। ये हुई एक बात।
अब मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक भाषा में इसको बिल्कुल सही बोला, आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं व्यंग्यात्मक शैली में बोलूं। व्यंग्यात्मक शैली में ये है कि देखिए, विधायक जी विकास करना चाहते हैं, मोदी जी का विकास, और चाहते हैं कि मेरा बेटा ही विकास में शरीक हो, इस उत्तराखंड के विकास में। तो मेरे बेटे के विकास में आखिर लकड़ी कौन फंसा रहा है? तो बेसिकली इस विकास के प्रति जो उतावलापन है कि ये विकास कितना जल्दी उत्तराखंड का ये कर दें, उसमें थोड़ा सा लगा कि हमारे टेम्परामेंट को अधिकारी नहीं समझ रहा, हमारे उतावलापन को नहीं समझ रहा, तो इसमें वो थोड़ा सा ज्यादा उतावला हो गया। इतनी बात। आशीष जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, गलती कुल मिला के भाजपा की है। अगर अधिकारी गलत नहीं आशीष जी, ऐसे नहीं होता। नहीं, कुल मिलाकर कुछ भी हो जाए, गलती भाजपा की है। गलती तो आपकी है। अगर अधिकारी ने गलत करा तो भाजपा क्या कर रही है? आपने अफसर साहिब बेलगाम है, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब विधायक दिख रहा है लड़ाई करते हुए, विधायक भी इनके तो चाल चरित्र ये है ना। आशीष जी इसको ऐसे कंक्लूड करिए कि इनका विधायक और इनका अधिकारी दोनों बेलगाम है। दोनों वही, वो तो होते ही है। जिसके ऊपर वाले का हाथ, उसमें फिर डर किस बात का? यहाँ सब ऊपर वाले के हाथ से चल रहे हैं, विधायक हो चाहे अधिकारी हो, दोनों के ऊपर हाथ एक का ही है। दोनों अपने आप को पावरफुल मानते हैं। दोनों गलत तो देखा जाए विधायक ने भी करा और देखा जाए तो अधिकारी ने भी करा, और दोनों किसके? इनके ही है। तो गलती तो भाजपा की है। और आज की डेट में मैडम देखिए, भाजपा नहीं आशीष जी, लेकिन अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो कल को आपकी सत्ता आएगी तो आप कैसे डील करेंगे? डील तो आपको इनके साथ ही करना है, अधिकारी तो वही रहने वाले। इन लोगों ने तो आदत बिगाड़ी है, इन लोगों ने तो अधिकारी की आदत बिगाड़ी है। भाजपा तो लगाम लगा रही है। ये लोग नहीं चला सकते। ये अनपढ़ लोग, उन्होंने ये बनाए हुए, इनके बाबा जी ऊपर बैठे हुए, जिसको मर्जी टिकट दे और निशान होता है कमल का फूल। आदमी की कोई कदर नहीं है। हमारा तो कमल का फूल है प्रत्याशी। तो इस तरीके के लोग हैं तो ऐसे ही होगा। नहीं तो इस पर तो फिर आपको भी विचार करना चाहिए ना कि कमल का फूल जो है वो इतना ज्यादा हावी हो रहा है आप पर। एक कमल का फूल ही काफी है, एक चेहरा ही काफी है। इनके अधिकारी पे इनका ही फूल हावी हो गया। यशी जी, कांग्रेस के यहाँ तो लोग हावी हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो हमारा चुनाव निशान हावी होता है। की वैल्यू है हमारे यहाँ, हमारे लिए सब कुछ चुनाव निशान है। कांग्रेस के लिए लोग हैं, इसलिए तो कांग्रेस का आज हाल बुरा हो गया। आप देखें किस तरह का घोटाला कर रही है। अच्छा, स्टेट बैंक बता नहीं सकता कि इलेक्शन बोर्ड में किसका नाम था? स्टेट बैंक भी अब इनका ही अपना बेटा हो गया। वो भी जाके बता रहे नहीं मैं जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद बताऊंगा किस किसने पैसे दिए थे। बताएं कितना भ्रष्टाचारी लोग हैं ये, अपने ही जाल में फंसे जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा चीज है ये। इलेक्शन बॉन्ड में स्टेट बैंक, कंप्यूटराइज जमाना, और उसके बाद कहता है मैं डाटा नहीं दे सकता 15 मार्च तक। वो डाटा दूंगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि पहले पता ना लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैडम, इनको सत्ता एक बार इनकी जाने दो, उसके बाद देखना इनके हर अधिकारी, इनके हर नेता जेल में होंगे। जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है देश के अंदर, देश को खोखला कर दिया है कर्ज ले लेकर, और आज भ्रष्टाचार की इतनी क्या सपने देख रहे हैं आप? जनता ने तो कांग्रेस को किनारे लगा दिया। आपने वो चूरन क्या सपने? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए, धरातल पर काम कीजिए, कुछ कीजिए, भ्रष्टाचार अपने दल के दलदल को साफ कीजिए। आप बताए ना, इलेक्शन बॉन्ड क्यों नहीं बता सकता स्टेट बैंक? मैं क्या कह रहा हूँ, आज की मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने दल के दलदल को देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मिनट नहीं लगेगा, सबका दल के दलदल को देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आशीष जी, आप क्या सपने देख रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। कब्जा कर रखा है। कभी न्याय यात्रा, कभी कुछ यात्रा, कभी यात्रा, और यात्रा पर चले गए हमेशा गले। फिर रहे इनके आपके नेता यात्रा पर जा चुके हैं। नवीन जी, एक एक करके बात करिए। दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, प्लीज। जिन्होंने मंदिरों का सोना चोरने का काम किया है, देश के अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चुनाव इनका मकसद है कि हम चुनाव जीत जाएं और उसके बाद जो होता है हो। आज आप देखिए, सारा, मैं कल को कहीं जा रहा था, 15 मिनट का मेरा सफर था, 15 मिनट में रेडियो एफएम के अंदर इनके ऐड के अलावा कोई गाना ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ ऐड। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, किस बात की गारंटी? भ्रष्टाचारियों की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, महंगाई करने की गारंटी, किस चीज की गारंटी? आप भी तो दो कोई गारंटी, आप भी कांग्रेस के। आशीष जी, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके एड्स नहीं आते हैं, आपके एड्स नहीं चलते हैं। आप ऐड नहीं देते क्या? आपका प्रचार नहीं होता कहीं?
15 मिनट लगातार मैडम प्रचार कर गाना। अरे तो सर उनके पास पैसा है, वो 15 मिनट का पैसा दे रहे हैं, वो 15 मिनट का पैसा दे रहे हैं। आपके पास अगर आपको 5 मिनट का चलाना है, आप 5 मिनट का, आप भी 15 आप 20 मिनट चलवाइए ना सर। आप पैसा दीजिए, आपका 20 मिनट ऐड चल जाएगा। अब उसके लिए ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है। ये एड्स वगैरह में तो क्या ही आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं सर। ऐसे राजनीति करेंगे तो हो गया। ठीक है, विपिन खन्ना जी का रिएक्शन, उसके बाद मैं आती हूँ। रुक जाइए नवीन प्रशाली जी, डोंट इंटरप्ट। विपिन खन्ना जी, ठीक है। आशीष जी होल्ड ऑन, थोड़ा सा रुकिए। हाँ विपिन खन्ना जी। ऋषि जी, जिस प्रकार ये प्रकरण सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी जांच की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि जांच तो जैसे होनी है वैसे होगी ही, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभद्रता दिखाई दे रही है विधायक जी की दिखाई दे रही है। और इतनी भद्रता करने के बाद विधायक जी कह रहे हैं कि मैं माफी तक नहीं मांगूंगा, और वो इस बात से भी मुकर रहे हैं जिस तरह कर्मचारियों ने उन पे आरोप लगाया है कि अपने बेटे का टेंडर करवाने के लिए विधायक जी यहाँ पे आए थे, तो ये इस बात को भी नकार रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशाली जी से, ये विधायक जी किस क्षेत्र के विधायक जी हैं? नहीं, विधायक जी माफी के विधायक हैं। अभी सुभाष जी एक बात तो कह रहे थे, बस शाम तक रुक जाइए, आप सब माफी मांग लेंगे एक दूसरे से। देहरादून का कोई भी विधायक, उसमें 5 विधानसभा 6 विधानसभाएं लगती हैं, चाहे कोई विधायक होता है या कोई मंत्री होता, वो इस नगर निगम में आया होता, किसी काम से आया होता या जनता के किसी काम से आया होता। भाई साल्ट का विधायक और देहरादून में क्या कर रहा है? यानी कि वो टेंडर करवाने या टेंडर के लिए दबाव डालने ही आया था। तो यशी जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उत्तराखंड में 40 से 45% कमीशन चलता है, तो मुझे लगता है कि विधायक जी को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि कमीशन तो सरकार दूसरे ठेकेदारों से लेती है, हमसे नहीं लेगी। तो मुझे लगता है शायद वो कमीशन बचाने के लिए और अपने बेटे का टेंडर हो जाए इसका दबाव बनाने के लिए आए थे, जिस कारण अधिकारी और विधायक जी के बीच में ये कहासुनी हुई। ठीक है, नवीन प्रशाले जी। मैं विपिन खन्ना जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी कैबिनेट और जो मुख्य सचिव है उनके बीच में किस बात में विवाद हुआ था जब उसे झापड़ मारा गया था अधिकारी को आपकी कैबिनेट द्वारा? वो विवाद क्या था? वो सुन नहीं रहा था क्योंकि दिल्ली की सरकार ईमानदार है। दिल्ली की सरकार प्रशाली जी ईमानदार है। तभी तो आधी सरकार जेल में चली गई है, तभी आधी सरकार जेल में है खन्ना जी, तभी आधी सरकार जेल में है, तभी तो आधी सरकार जेल में है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, कहना बहुत आसान है, बात का बतंगड़ बनाना आसान है, लेकिन आपके लिए मैं ये बता दूं कि इस अभी जो लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसमें आप लोगों के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप प्रचार में किसी तरह से आना चाहते हैं, किसी तरह से स्टेटमेंट देके विपक्ष चाहता है कि हमारी चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा के लिए जिन बिंदुओं को आप ढूंढ रहे हैं उसमें आपका भला नहीं है। मैं फिर यही सलाह दूंगा सारे विपक्ष को। ये क्या बात हुई नवीन जी? आपके विधायक अभद्रता करें, आपके विधायक गाली गलौज करें और उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएं, उसके बाद फिर आप कहें कि नहीं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया। अरे आप दे रहे हैं ना मुद्दा, इसलिए मिला है। नहीं यशी जी, मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दा मिल गया का सवाल है। मुद्दा बनाने की कोशिश करें, लेकिन मुद्दा उतरा नहीं है। मुद्दे का पटाक्षेप तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कर दिया है। जांच स्वतः संज्ञान लिया है, किसी इनके कहने पर नहीं लिया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आप संज्ञान लिया, उसकी जांच बैठा दी है। सर पे चुनाव है, स्वतः संज्ञान लेना ही पड़ेगा। सुभाष जी, संज्ञान तो हर वक्त लिया जाता है, चुनाव के मद्देनजर नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर ही लिया जा रहा है, संज्ञान हमेशा लिया है। मुख्यमंत्री जी ने जब कोई घटनाएं होती है उन घटनाओं की जांच के लिए जांच बैठाई है और जांच का रिजल्ट भी आया है। तो अब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि सुभाष जी को सुन लीजिए, फिर वापस आप अपनी बात को पूरा करिएगा। सुभाष जी, इसको हम अंतिम रूप देते हैं और सुभाष जी एक जांच का रिजल्ट बताइए कि एक जांच का ये रिजल्ट आया है और सरकार ने ये कार्रवाई करी। सारी जांचों के रिजल्ट आते हैं। विपिन जी और नवीन जी एक सेकंड रुकिएगा। सुभाष जी अपनी बात को पूरा कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। सुभाष जी, देखिए, मूल मसला ये है, आशीष नौटियाल जी का 70 साल से खाने का एक्सपीरियंस है। ये लोग खाते हैं तो डकार नहीं मारते, इनके होठों पे वो कहीं से मक्खन नहीं लगता, बिल्कुल साफ सुथरा होके निकलते हैं। पिरसाली भाई लोगों का नया प्रैक्टिस है, ये लोग खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। वो कभी मुंह पे आ जाता है, कभी कपड़े में लग जाता है, फिर जो है कभी हंगामा हो जाता है, कभी झगड़े करने लगते हैं खाने को लेकर के। तो आप जो है कम से कम जा करके पिरसाली भाई आशीष भाई से सीखा करिए, जो आखिर 70 साल का उनका वो एक्सपीरियंस है। वो ताबीज, वो मंत्र कौन सा है जो मंत्र आप लोगों के पास नहीं है? झा साहब, हम तो खाने वालों को उल्टी कराने वाले लोग हैं,
उनकी उल्टी करा के उनके हलक में से छीन के जनता का पैसा जनता के उसमें जमा करने वाले हैं। आप देखिए ईडी की बात देखिए आपने, लाखों करोड़ रुपया, जहाँ 4-5 हजार करोड़ रुपया कांग्रेस के पूरे टेनोर में हुआ था, वहीं पर लाखों करोड़ रुपया ईडी ने सरकार के खाते में जमा किया है। हम तो हलक में से निकालने वाले हैं, हम तो इनको उल्टियां कराने वाले लोग हैं। तो उल्टियां करनी पड़ेगी, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है उनको उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी करवाइए पर इलेक्शन बॉन्ड सारे आपके पेट में गया, सबका होगा, आप देखते जाइए। उसका नाम तो बताओ इलेक्शन बॉन्ड का, किस किसके उसकी उल्टी तो करो। सबसे बड़ी एसबीआई तक को उल्टी नहीं करने दे रहे आप, और कह रहे हैं उल्टी कराने वाले लोग हैं। कुछ सबल्याल जी भी बोल रहे हैं, उनको भी सुने थे, फिर तीनों का जवाब साथ ही दे दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या, जो झा जी ने बोला अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इस अभागे राज्य को अनुभवी नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। बुद्धिजीवियों का ये प्रदेश है और इस प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे अकाल पड़ गया हो बुद्धिजीवियों को। सबसे जो बुद्धिहीन होता है उसको प्रमोट करने का जो भाजपा ने ठेका ले रखा है, वो हमारे लिए एक बड़ा सवाल हमारे आगे है। अगर कांग्रेस में जब भी देखता था वो अनुभवी लोगों को हमारे आगे रखते थे, भ्रष्टाचार या नॉन भ्रष्टाचार, उन लोगों में लोक लाज होता था, वो लोक लाज से काम करते थे, जो एक अनुकरणीय होता है कि ठीक है नवीन जी, फटाफट जवाब दीजिए आप। देखिए यशी जी, क्या दुर्भाग्य है विपक्ष का। आप देखिए कि जो कभी एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आज वो सारी पार्टियां एक हो गई है। आज सब कांग्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं, कांग्रेस में अच्छाई भी नजर आ रही है, और कांग्रेस को भी कांग्रेस को भी दूसरी पार्टी में अच्छाई नजर आ रही है। कि ये क्या, ये बदलाव किस लिए है? ये बदलाव भाजपा से टकराव के लिए है, लेकिन टकरा नहीं पा रहे। आज ये विपक्ष पूरा मिलकर एक हो रहा है, लेकिन भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यानी दिल्ली खंबा नौचे, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, वक्त बदलाव है। ये भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बदलाव है। जब भ्रष्टाचारी घुस जाते हैं उन्हें भगाना पड़ता है, और आप जैसे भ्रष्टाचारी वो देश की जनता ने भगा दिया। आशीष जी, नोटिया जी, वो देश की जनता भगा चुकी 2014 में। इतना पैसा खाया 2014 में भ्रष्टाचारियों को देश की जनता भगा चुकी है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आपने देखा कॉमनवेल्थ घोटाला, उन भ्रष्टाचारियों को इस देश की जनता भगा चुकी है। भ्रष्टाचारी दिखा उसे आपने 2014 में भ्रष्टाचारी को भगा दिया देश की जनता ने। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, क्या अफसरशाही हावी हो रही है या वाकई विधायक ने जिस तरीके से अभद्रता की है, इस पर फिलहाल जांच की जा रही। मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है और जांच बैठाई। फिलहाल देखना होगा कि आखिर किसकी गलती है, अफसरशाही ज्यादा हावी हो रही है या विधायक ने अभद्रता की है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।